हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या तलाक के बाद भी क्या वाइफ का हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे या फिर किसी मेंटेनेंस पे के लिए वो क्लेम कर सकती है या नहीं। क्या तलाक के बाद भी जो वाइफ का हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार रहता है या वाइफ का अधिकार रहता है या नहीं रहता, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल अपडेट मिलते रहे। चलिए शुरू करें। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पहले शादी से रिलेटेड। तो जनरली हमने डिवोर्स में ये देखा है कि अगर चाहे म्यूचुअली डिवोर्स हो या फिर कंटेस्टेड, जब एक बार कोर्ट की डिग्री, डिवोर्स डिग्री मिल जाती है या फिर डिवोर्स हो जाता है, चाहे म्यूचुअली डिग्री मिल जाए, तो भी यहाँ पर वाइफ हो या हस्बैंड हो, दोनों की तरफ से क्लियर होता है कि फिर अगर बच्चे हैं तो वो किसके पास रहेंगे, कौन सी किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या अधिकार रहेंगे। अगर सेटलमेंट अमाउंट का कुछ होता है तो वो भी यहाँ पर डिसाइड हो किया कर दिया जाता है। और फिर एक दूसरे से ना के बराबर यहाँ पर संबंध रहता है। जब डिवोर्स मिल जाता है तो फिर वो दोनों एक दूसरे के लिए फिर अनजान बन जाते हैं, फिर एक दूसरे को कभी भी कांटेक्ट भी नहीं करते, वो अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। और कई बार तो दोनों अलग अलग जगह पर शादी भी कर लेते हैं या कोई एक पार्टनर आगे शादी कर लेता है और फिर ये चलता रहता है। लेकिन ये होता है नॉर्मल कंडीशन में, जिसमें फिर एक बार डिवोर्स डिग्री मिल जाती है, फिर वो दोनों एक दूसरे के लिए अनजान बन जाते हैं और फिर कभी भी ना तो वाइफ उस मेंटेनेंस का क्लेम करती है, ना ही हस्बैंड भी कभी कभार वाइफ का कोई भी रिलेटेड वर्क हो उसमें कोई वो इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। लेकिन बात आती है कि क्या तलाक के बाद मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है या नहीं कर सकती। तो कानून ये कहता है कि अगर एक्सेप्शनल केसेस है तो उसमें हो सकता है। जनरली क्या होता है, एक्चुअली अगर वाइफ का दूसरा मैरिज नहीं हुआ है, डिवोर्स के बाद मैरिज नहीं हुआ है, तो अगर वो सर्वाइवल के लिए यहाँ पर जजूम रही है और वो कैपेबल नहीं है सर्वाइव करने के लिए, और उसके साथ पहले जब डिवोर्स लिया तब उसकी कंडीशन अलग थी, आज और भी खराब हो गई है, या वो बच्चे को संभाल नहीं पा रही है और सर्वाइवल से वो जूझ रही है, तो ऐसे कंडीशन में वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। लेकिन वो क्या होता है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। जनरली जब डिवोर्स होता है तब ये डिसाइड होता है, तो फिर वो अपने अपने जीवन में और सर्वाइवल के लिए जो उनका जो वाइफ है या फिर हस्बैंड है वो अपने आगे जीवन में बढ़ते हैं और अपने तरीके से सर्वाइव करते हैं। लेकिन कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें वाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती है, तो ऐसी परिस्थिति में, और उसने शादी नहीं की है, कोई अगली शादी नहीं की है, तो ऐसी परिस्थिति में वो हस्बैंड पर मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है डिवोर्स के बाद भी, क्योंकि वहां पर उसके लाइफ सर्वाइवल का इश्यू आ जाता है। और दूसरी बात के वाइफ के जो अधिकार के बारे में बात करूं, एल्यूमनी। तो एल्यूमनी यानी कि ऐसी चीजें जो शादी के वक्त हस्बैंड की तरफ से, ससुराल की तरफ से या मायके की तरफ से वाइफ को यानी कि बहू को गिफ्ट पे दिया हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो या इन टर्म्स ऑफ गोल्ड हो या इन टर्म्स ऑफ किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, चाहे कोई प्रॉपर्टी हो या फिर कैश हो या फिर कोई संपत्ति हो या गोल्ड हो या किसी भी फॉर्मेट में। तो वो जब एक बार दे दिया, चाहे किसी ने भी दिया, हस्बैंड ने दिया या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने दिया या सास ससुर ने दिया या फिर मायके की तरफ से दिया गया, तो वो सारी चीजें वाइफ की ही है, उस पर पूरा अधिकार उसी का है। अगर वो डिवोर्स के टाइम वो सारी चीजें वापस लेना चाहती है तो वो ले सकती है, उसी का ही है। वो हस्बैंड के घर पे रखा है, वो उसकी क्या उसकी मर्जी है, इसीलिए वो रहती थी तो रखा है। अब जो वो जा रही है तो वो ले सकती है, उसमें कोई उसे रोक नहीं सकता। हस्बैंड या उसके रिलेटिव ऐसा नहीं कह सकते कि हमने आपको गिफ्ट दिया था तो हमें वापिस है, ऐसा नहीं हो सकता। वो उसी का है, उसकी परमिशन के साथ अगर वो रखना चाहती है तो वो अलग बात है, लेकिन उस पर पूरा अधिकार उसी का होता है। और मेंटेनेंस के बारे में बात करें तो डिवोर्स से पहले वो मेंटेनेंस क्लेम करती है, और जनरली हमने यही देखा है कि डिवोर्स के पहले वो मेंटेनेंस क्लेम करती है। और जब कोर्ट की डिग्री आ जाती है तब उसमें यह सब क्लियर होता है कि क्या रहेगा, किस तरीके से डिवोर्स होगा, आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, वो सब कुछ ऑलरेडी उन लोगों ने डिसाइड कर ही लिया होता है। लेकिन डिवोर्स के बाद कुछ सालों के बाद अगर वाइफ की कंडीशन खराब हो जाती है, वो सर्वाइवल नहीं कर पाती, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो और उसने शादी नहीं की है, तो वो पहले हस्बैंड के साथ वो फिर से क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस का।
क्योंकि यहाँ पर लाइफ सर्वाइवल का इश्यू आ जाता है। तो तलाक के बाद एक्सेप्शनल ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो वाइफ मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है और करती भी है, और उसमें कोर्ट अलाउ भी करता है, लेकिन नॉर्मल केस में ऐसा अक्सर नहीं होता है। तो यहाँ पर यही सवाल का मैं आपको यही जवाब दूंगा कि तलाक के बाद भी वाइफ मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है, लेकिन वो चीज एक्सेप्शनल केसेस के अंदर आता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों कैसे लगे वीडियो जरूर बताएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।